निगरान वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए? मैंने ये नहीं पूछा कि कौन होगा, कौन होना चाहिए। मैं भी ये सोचता हूँ, देखिए निगरान वज़ीर आज़म का रोल एक बड़ा लिमिटेड रोल होता है और वो काबीना साथ बैठ के उनके ऊपर कंडीशंस हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ऐसे हालात में जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं, हमें उसको थोड़ा बहुत बाइख्तियार भी बनाना चाहिए ताकि मामला हमारा ना रुके। इसलिए कि यहाँ तो डे टू डे हो सकती 3 महीने की एक बड़ा लंबा 90 दिन एक बड़ा तवील अरसा होता है। मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि जो शख्स वक्त पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके इस ओहदे को छोड़ दे उसको होना चाहिए। तो निगरान वज़ीर आज़म का असल काम सिर्फ और सिर्फ वक्त पे इलेक्शन करवाना है? उनका वक्त पे इलेक्शन कराना है और इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी या निगरान वज़ीर आज़म की वो ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए और ना है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन वो डेट देगी। इनका काम है इंश्योर करें कि स्मूथ इलेक्शन हो, जहां इनको रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंट और स्मूथ इलेक्शन हो। वो निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म और कैबिनेट को करना चाहिए। अच्छा, जो आपकी जो फेडरल कैबिनेट है, कुछ उस कैबिनेट में जो आपके कुलीग्स हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी इत्तेहादी जमातों के साथ है और बहुत से जो तज्ज़िया निगार हैं, उनका भी ये ख्याल है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, कोई जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा आदमी हो जो सियासतदान हो या वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो जो कि 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन करवा के घर चला जाए, वहाँ पे बैठे रहने की कोशिश ना करे। मेरा नहीं ख्याल है हामिद मीर साहब कोई ऐसी गुंजाइश होगी कि कोई बैठा रहेगा। अभी तक जो हालात हैं 2017 की जो वो हुई थी हमारी डीलिमिटेशन, उसी के ऊपर इलेक्शन होगा। जो हमारी सेंसस हुआ था उस पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका। तो जब आज हम जो बात कर रहे हैं उस पे तो ये 60 या 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए और कोई रास्ता नहीं। और आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और MQM के साथ और दीगर इत्तेहादियों के साथ जो आपकी बातचीत हुई है, जिसमें आप खुद भी शामिल थे, तो उसमें जो नाम ज़ेर बहस आ रहे हैं वो नाम वही हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे भी ज़ेर बहस हैं? नहीं मीर साहब, कोई एक नाम भी डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, ये फैसला हुआ है कि एक टीम बन जाएगी पीपल्स पार्टी की, मौलाना साहब की, MQM की, जो हमारी टीम के साथ, मुस्लिम लीग नून की टीम के साथ बैठ के मशावरत में अपनी तजावीज़ देंगे और उसमें हम डिस्कस करने के बाद फिर अपनी लीडरशिप्स के साथ ये शेयर करेंगे कि जी ये नाम आए थे और इस पे हमारी इत्तेफाक राय हो रही, 2, 3, 4 होंगे और उसके ऊपर फिर एडवाइस लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि तहरीक इंसाफ वाले तो असम्बली से इस्तीफ़े दे के चले गए, फिर उन्होंने वापस आने की कोशिश की, उनको वापस नहीं आने दिया गया। तो निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे तहरीक इंसाफ से भी कोई मुशावरत होगी? हमारे पास जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हैं तहरीक इंसाफ के इस वक्त, उनसे हमारी बातचीत होगी। मैं आपने एक बड़ा ट्रिकी सा एक क्वेश्चन किया, बट इसका मैं आपको एक बात बता दूं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो असेंबलियों में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते थे। वो जीत गए, जब हार गए तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी एब्रोगेट कर दिया, असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी जो वो नहीं कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस्तीफ़े दे दें, इस्तीफ़े दे दिए। फिर उन्होंने कहा नहीं इस्तीफ़े वापस ले लें। फिर जब बाई इलेक्शन आया वो सारी सीटों पे खुद लड़ लिए। तो इसका मतलब वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। 2014 में आपको याद होगा यहीं से गुजरते थे, पत्थर आपको भी मारे जाते थे और वो कहते थे कि ये सब चोर बैठे अंदर, उसी असेंबली में जाके बैठे। तो ये मेरा ख्याल है इनको जो आने वाले इलेक्शन में अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इनके कैंडिडेट से ये ज़रूर पूछना चाहिए आपने असेंबलियों में बैठना भी है या नहीं, या आप सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर जाके रिज़ाइन कर देंगे या नहीं बैठेंगे, ये भी पूछ लेना चाहिए। खाली सीटें तो नहीं रहेंगी,